हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद होंगे बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। तो नए चैप्टर नए यूनिट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि नीट और जेई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, उस चैप्टर का उस यूनिट का नाम है बच्चों ऑप्टिक्स। यूनिट हम लोग बच्चों ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। पहले समझिए ऑप्टिक्स। बच्चों ऑप्टिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स में बच्चों हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे आप लोग पढ़ भी चुके हो, क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है। लेंसेज के बारे में बताया जाता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर। तो उसका अब हम लोग ब्रीफली फॉर्म पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। ओके, और वेव ऑप्टिक्स एक नया फॉर्म है। वेव ऑप्टिक्स के मीडियम से बच्चों हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और यहां पर जो बच्चों लाइट पास होती है वो लाइट कोई पिन होल कोई स्लिट से पास होती है, जो आपको लाइट अलग अलग वेव फॉर्म में आपको दिखती है। यहां पर लाइट जो बच्चों पास होती है वो आपका लेंसेज से पास होती है, और जो हमको मल्टीपल रे फॉर्म देती है, जैसे इंफ्रा रे हो गया, गामा रे हो गया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, विबग्योर हो गया। लेकिन ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों रोल प्ले करता है वो विबग्योर रोल प्ले करता है। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक, लेंस, मिरर, प्रिज्म, इजेक्ट। यहां पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इजेक्ट। ओके बच्चों, यहां पर हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस यूनिट का वेटेज क्या है? ध्यान, मैं यूनिट का वेटेज बोल रहा हूं, तो इस यूनिट का वेटेज है नीट में। इस यूनिट से आपको जो बच्चों क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे 6 to 8 के मिड में। इस यूनिट से 6 to 8 के मिड में क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर हम जेई की बात करें, वो भी जेई एम फॉर मेंस की बात करें बच्चों, जेई मेंस की अगर हम बात करते हैं तो जेई मेंस में आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जेई अगर हम एडवांस की बात करें तो दोनों से जो मिलाकर आपको बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे 3 to 4। बट जेई एडवांस में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इन दोनों यूनिटों से। और सबसे ज्यादा जो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा ऑप्टिक्स, खासकर रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ओके बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़िए तभी समझ में आएगा। और रे ऑप्टिक्स पूरी ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, क्योंकि इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है क्लास 10th में वो यूज होती है। वेव ऑप्टिक्स सिंपल सा है। वेव ऑप्टिक्स को अगर आपको समझना है तो वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको एसएचएम आना चाहिए, वेव आना चाहिए। अगर आपको एसएचएम वेव आएगा तो वेव ऑप्टिक्स उतना हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक उसके यहाँ पर रिलेट कर जाते हैं। बाकी ऑप्टिक्स का रिलेट होगा लेकिन वहां से कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो इतना नोट हो गया होगा। अब समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ने टाइटल डाला है ऑप्टिक्स को समझते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स जो कि यूनिट है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बच्चों देखते हैं अगर, तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स का मतलब इट्स branch of physics to study
to study theory and concept of light which traveling to any medium। मतलब ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं किस जो लाइट आपकी किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, जैसे एयर में, वैक्यूम में, रेयर में, डेंसर में, इस टाइप से। ओके बच्चों, ओके। अब यहां पर बच्चों इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये तो ऑप्टिक्स के बारे में हो गया, नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग मेन आते हैं बच्चों, क्योंकि मेन जो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, तो हम लोग बच्चों अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, रे मतलब हो गया लाइट, मतलब जो लाइट से ट्रेवल कर रहा है। ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गया, जो हम लोग लाइट के बारे में जैसा हम पढ़ेंगे, जो लाइट आपकी ट्रेवल कर रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानते हैं लाइट, क्योंकि बिना लाइट के तो रे ऑप्टिक्स तो पढ़ना बेकार है, बिना लाइट के रे ऑप्टिक्स पढ़ना बेकार है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइट। लाइट का बच्चों मतलब होता है, लाइट का मतलब होता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which travels vacuum to air or denser medium। ठीक है बच्चों, लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ट्रेवल्स वैक्यूम टू एयर और डेंसर मीडियम। ये बच्चों बेसिकली जो बोला गया है ये सनलाइट के बारे में बोला गया है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं सनलाइट, क्योंकि अर्थ पर नेचुरल सोर्स है बच्चों सनलाइट। बिना सनलाइट के हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पहली चीज, हम ये जो आपके घरों में जो आर्टिफिशियल लाइट है बच्चों, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है। सनलाइट में एनर्जी होती है, आप लोगों को पता भी होगा, सनलाइट से हमें बच्चों विटामिन डी मिलता है, तो इसलिए इसमें एनर्जी है। जो भी बच्चों हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमें प्रॉपर वे पर सीन होंगे। आर्टिफिशियल लाइट में कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता, खासकर रे ऑप्टिक्स का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब समझो कैसे। ये बच्चों सन है, ठीक है, सन में रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन होने से वेव आपका कुछ रिलीज होगी और ये वेव ऐसे बढ़ती है, ठीक है, ये वेव कुछ ऐसे की ओर बढ़ती चली जा रही है, और जैसे ही बच्चों कुछ दूर तक ट्रेवल करती है, ठीक है ना, तो कुछ दूर पर ट्रेवल करने के बाद ये बीम फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने लगती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो, नीचे वाले को मैग्नेटिक, और जैसे ट्रेवल करेगी तो मैक्सिमम लाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है, जिस रीजन से ट्रेवल हो जाती है, कुछ ही लाइट बच्चों इंटर करती है, ये चीज याद रखिए। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है मैक्सिमम यूवी रेज होती है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, और कुछ लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर जाती है। अगर ओजोन लेयर ना हो और अगर पूरी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए तो ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हो सकता है वो जीवित रहे या ना रहे, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, यही सनलाइट जो अंटार्कटिका है जहां पर स्नोफॉल ज्यादा होता है, यही सनलाइट अगर वहां पर गिरे बच्चों, तो वहां पर जो भी पर्सन रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है, वो अंधा हो जाएगा,
क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे लिए यूवी रेस के फॉर्म में डायरेक्ट हमारी आई पर गिरेगा, इसलिए ब्लरनेस हो जाएगी, हो सकता है आदमी को दिखाई भी ना दे। इसलिए जो भी बच्चों जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जहाँ पर स्नो गिरती है, वहाँ के लोग ज़्यादातर जब भी सनलाइट फॉल होती है तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर सन ग्लासेस यूज करते हैं, जिससे प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो लेकिन उनकी आई पर कोई इम्पैक्ट ना हो। समझ में आया बच्चों? और यही रीज़न है कि जो भी पायलट्स होते हैं, जो भी एरोप्लेन के पायलट्स होते हैं, वो भी हमेशा ब्लैक कलर का गॉगल वियर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लाइट मतलब यूवी रेस जो भी जितनी भी इंटर कर रही है उतनी यूवी रेस से बचने के लिए, प्रोटेक्ट रहने के लिए, क्योंकि यूवी रेस हमारी आई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आया बच्चों? इसीलिए यहाँ पर स्पीड, लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया होगा? नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब समझो ध्यान से, क्योंकि हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमेशा याद रखिएगा, रे इज ट्रेवलिंग इन अ यूनिफॉर्म पाथ। मतलब रे जो आपकी ट्रेवल करेगी वो यूनिफॉर्म पाथ में ही ट्रेवल करेगी, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, more number of rays is called beam। या मोर नंबर ऑफ रेज होंगे उसको बच्चों हम बीम कहेंगे, या अगर आप इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तो जब मोर नंबर ऑफ रेज मिलती है उसको बच्चों क्वांटा कहते हैं। क्वांटा में मोर नंबर ऑफ एनर्जी होती है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? इतना नोट कर लीजिए, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और जब भी हम लोग बच्चों रे ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट we are always considered two rays, minimum two rays, considered minimum two rays in ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम लोग मिनिमम 2 रेस को लेकर चलेंगे, सिंगल रे पर कभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। मिनिमम हमको 2 रेस लेनी है, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन 3 और 4 लेने पर हमें प्रॉपर डायग्राम सीन नहीं होगा, मतलब प्रॉपर हमें इमेज सीन नहीं होगी, इसलिए मिनिमम हम 2 रेस पर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, मतलब रे ऑप्टिक्स में लेकर चलेंगे। ओके बच्चों? ओके, चलिए अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आएगा। मैं जितना भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बोलूं या जितना भी मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ मैन्युअली बोर्ड पे, उतना आप लोग उसको, अगर आपके पास इक्विपमेंट हो यहाँ पर लोग अरेंज कर सकते हैं बच्चों, तो आप लोग इसको जरूर कीजिए। कुछ एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं खासकर प्लेन मिरर के, तो आप उसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों? अब हम लोग आते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेन चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहला लॉ, वन ऑफ द बेस्ट, बचपन में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चों प्लेन मिरर है या बच्चों कॉन्केव मिरर है या बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, वो सब आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही वर्क है। या ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो मिरर का कॉन्सेप्ट है, कैसा भी मिरर हो, वो पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो बच्चों ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, यहां से बच्चों रे गिरी और ये हमने